बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, हमारा माशरा फ़िरक़ों से भरा हुआ है। हमारे मुसलमान फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। यकीनन ये फ़िरक़ों में बढ़ जाना काबिल मज़म्मत है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मना फ़रमाया है और मेरे नबी पाक ने मना फ़रमाया है कि फ़िरक़ों में बढ़ नहीं जाना, असल इस्लाम पे पायबंद रहना। लेकिन मसला ये है कि फ़िरक़े तो बन गए, फ़िरक़े हो गए, और हो जाने के लिए भी नबी पाक ने पेशन गोई फरमा दी थी कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, यानी फ़िरक़े हो जाने हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं फ़िरका परस्त नहीं हूँ, मैं किसी फ़िरके को नहीं मानता, सुन्नी होता ही नहीं है, शिया होता ही नहीं है, फ़लाँ होता ही नहीं है। अगर इस तरह कोई लोग कहते हैं तो ये तो बिल्कुल जहालत है। ऐसा कहना बिल्कुल गैर माकूल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत एक फ़िरका है जो अपने आप को बरेलवी कहता है, एक फ़िरका है जो देवबंदी कहता है, और एक फ़िरका है जो अपने आप को शिया कहता है, और एक फ़िरका है जो अपने आप को अहले हदीस कहता है। यानी फ़िरके मौजूद हैं, हम ये नहीं कहते कि होने चाहिए, नहीं, मौजूद हैं। अब मौजूद होने के बाद अपना कौन सा बेहतर फ़िरका है उसको तलाश करना चाहिए या नहीं। तमाम फ़िरक़ों का इनकार करें हम कहें कि नहीं भाई हम इस्लाम पर हैं। भाई आप इस्लाम पर होना हैं, बिल्कुल। एक जो बरहक फ़िरका है वो भी इस्लाम पर ही है, तभी तो बरहक है। उस बरहक फ़िरके की तलाश करनी है। ये नहीं है कि तमाम फ़िरक़ों से हाथ निकाल देना है कि भाई मैं किसी फ़िरके को नहीं मानता, ज़्यादा मैं सब फ़िरक़ों से अलग हूँ। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत में 72 फ़िरके होंगे, और बल्कि 73 फ़िरके होंगे, जिनमें से 72 जहन्नम में, एक फ़िरका जन्नत में होगा। मैं यहाँ एक मतन पढ़ देता हूँ। नबी पाक ने फरमाया, जो हदीस सही है, सुनन इब्न माजा है। ये सुनन इब्न माजा हमारे सामने पड़ी हुई है, इंशाल्लाह आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। सुनन इब्न माजा में नबी पाक फरमाते हैं कि इन्न बनी इसराइल है इफ्तरकत अला 71 फ़िरकतन। बनी इसराइल यानी यहूदी जो है वो बट गए थे तकरीबन 71 फ़िरक़ों में। व इन्न उम्मती 77 व 70 फ़िरकतन, और मेरी उम्मत जो है 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। बाद रवायत में 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। फ़ी कुल्लुहा फ़िन्नार, सब के सब फ़िरके जहन्नम में होंगे, इल्ला वाहिदतन, सिवाय एक फ़िरके के, वहियल जमात, और वो एक फ़िरका जमात है। सवाल ये है कि यहाँ पे जो जन्नत में जा रहा है, यानी जो जहन्नम से बचा हुआ है, वो क्या है? वो भी एक फ़िरका है। अब एक फ़िरका जब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी फ़िरके को नहीं मानता, बस मैं तमाम फ़िरक़ों का इनकार कर देता हूँ। अगर आप तमाम फ़िरक़ों का इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जहन्नमी और जन्नती तमाम फ़िरक़ों का इनकार करके आप गोया के जन्नत से भी बाहर निकल रहे हैं। जब जन्नत से आप बाहर निकलें तो जन्नत में आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जन्नत में जाने वाला भी एक फ़िरका ही है। इल्ला ये किताब मजमू ज़वाइद में भी है, इस्नाद सही, इसकी सनद सही है, रिजाल सिक्कात, इसके तमाम रावी सिक्का हैं। फिर शेख अलबानी हाशिया लगा के कहते हैं, सुनन इब्न माजा में हाशिया लगा के कहते हैं कि सही होन, ये हदीस सही है। सही हदीस के मुताबिक यानी एक फ़िरका जन्नत में है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़िरका परस्ती का इनकार करता हूँ। बेशक फ़िरका परस्ती का इनकार करें, यानी ये कोई भी नहीं कहता कि भाई तमाम फ़िरके मौजूद हैं और तमाम के तमाम सही हैं, ये भी कोई नहीं कहता। और ये कहना भी सही नहीं है कि भाई तमाम फ़िरके जहन्नमी हैं, बस मैं इस्लाम पे चला जाता हूँ। नहीं, इस्लाम भी यकीनन इन्हीं 73 फ़िरक़ों में से किसी एक फ़िरके के अंदर है। तभी तो उनके लिए नबी पाक फरमाता है कि एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, यानी वही फ़िरका जाएगा जो इस्लाम पे होगा। जब ये इस्लाम पे होगा, इसी को आपने कबूल करना। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर का नुस्खा है। डॉक्टर ने हमें एक नुस्खा दे दिया, एक किताब लिख दी, उसमें तमाम हमें तिब्बी नुस्खे उसके अंदर मौजूद हैं। वो किताब आके यहाँ पे रखता है। यहाँ पे मालूम है कि एक ही किताब है, अच्छे डॉक्टर ने लिखी है, ये हमारे काबिल एतमाद किताब है। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर ने भी दावा कर दिया कि मेरी किताब भी अच्छी, वो भी पढ़ लो, उसने भी यहाँ पे आके रख ली। बस एक दूसरा डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, उसने भी आके रख ली। लेकिन उन दूसरे डॉक्टरों के बारे में हमें कोई एतमाद नहीं है, क्योंकि हमने कोई जांच पड़ताल नहीं की, हमारा कोई काबिल एतमाद नहीं है। एक तीसरे डॉक्टर ने भी कोई नुस्खा अपनी किताब लिख के यहाँ पे रख दी, चौथे ने भी रख दी, पाँचवें ने भी रख दी, और 70 डॉक्टरों ने लिख के अपनी किताब यहाँ पे रख दी। अब लेकिन मैं तो किसी एक डॉक्टर को जानता था, लेकिन मुझे पता नहीं है इन 70 किताबों में से उसकी किताब कौन सी है, अच्छी किताब कौन सी है, जिस पे एतमाद था वो उसकी किताब कौन सी है। उसकी किताब को हमें जब 70 किताबें हैं,
जब एक बहुत सारी किताबें आ जाती हैं तभी इतनी ही हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है। जब एक किताब थी तो हमारे लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि एक ही किताब है। लेकिन जब 2 किताबें आ गई तो कुछ जांच पड़ताल हमें करनी पड़ी। जब 3 किताबें आ गई तो कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ी। 4 किताबें आ गई तो मैंने 4, 5, 6, 10, 70 किताबें देख के मैंने ये नहीं कहा कि भाई 70 किताबें, मुझे ही क्या पता कौन सी किताबें डॉक्टर वाली जिस पे हमारा एतमाद था, तो मैं बस तमाम किताबें छोड़ देता हूँ। मेरे मतलब जब तमाम किताबें छोड़ दोगे तो आपको इलाज का नुस्खा नहीं मिलेगा तो आप अपना इलाज नहीं कर सकते। तो अब मुआवजे के लिए आपको कोई नुस्खा नहीं मिलेगा। आपको अगर आप मरीज़ हैं तो आपको किताब ढूंढनी पड़ेगी, वो असल किताब ढूंढनी पड़ेगी। चाहे 10 किताबें हो तो उनमें से भी ढूंढनी होगी, अगर 20 किताबें हैं तो उनमें से भी ढूंढनी पड़ेगी, अगर 70 किताबें हैं, 72, 73 किताबें हैं तो उनमें से भी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन जितनी किताबें ज़्यादा होती जाएंगी इतनी आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती जाएगी, इतनी आपकी जांच पड़ताल बढ़ती जाएगी। ये नहीं कि मैं किताबों को छोड़ देता हूँ टोटल। अगर टोटल किताबों छोड़ दोगे तो वो असल किताब जिस पे आपका एतमाद था उसको भी आप खो दोगे। बस इसी मिसाल से आप ये समझ लें कि अगर एक फ़िरका था तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी। अगर 2 फ़िरके, 3 फ़िरके, 4 फ़िरके, 10, 20, 40, 70 फ़िरके जब बन गए तो हमारी जांच पड़ताल बढ़ जाती है। ये नहीं कि मैं फ़िरकों को ही छोड़ दूँ। अगर तमाम फ़िरकों को छोड़ दोगे तो आप असल बरक फ़िरके से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि तमाम के तमाम फ़िरके जहन्नम में सिवाय एक फ़िरके के वो जाएगा जन्नत में, उसी फ़िरके से भी आप हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा आपके ऊपर जांच पड़ताल ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कोई ये न कहे कि मैं फ़िरकों से हाथ उठा देता हूँ, कोई ये न कहे कि अगर मैं शिया हूँ क्योंकि मैं शिया फ़िरके को सही समझता हूँ तो ये आप ना समझे कि आप फ़िरका परस्त हो। अगर मैं सुन्नी हूँ और सुन्नी फ़िरके को बरक समझता हूँ तो आप ये नहीं कह सकते भाई आप फ़िरका परस्त हैं। सुन्नी क्या होता है, शिया क्या होता है? मेरे मोहतरम, सुन्नी क्या होता है, शिया क्या होता है? लेकिन इस्लाम इन्हीं फ़िरकों में से किसी एक फ़िरके के अंदर है, जैसा कि नबी पाक ने फरमाया। उसी को हमें तलाश करना पड़ेगा।